पहली तारीख मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत प्रियतम और मुश्किल का दिन है, क्योंकि उसकी आशाओं की, आयुष्य की एवं कर्ज सब चीजों से संबंध रखने वाला वेतन का दिन। भगवान ने इंसान को 10 उंगलियां दी है, कुछों की मदद करने को और 10,000 कमाने को। हमारे पैसे दिए बिना तुम किधर भाग कर नहीं जा सकते। मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, मुझे छोड़ दो, मैं नहीं दूंगा। सुनो जी, सुनो जी, क्या हुआ? उठो। ठीक है, आज पहली तारीख। अम्मो, पहली तारीख, पहली तारीख। महीने की तनख्वाह 3 मिनट में खर्च होने का दिन। आज अप्रैल 1 आपका जन्मदिन। ठीक है, इस महीने में किसकी कितनी कमाई है ला कर रखो। पहले तुम्हारी बताओ। हमारे मुश्किल कुछ दूर नहीं है, और 1 साल हम ऐसे ही मेहनत करेंगे तो गोविंद राजुलू ये मकान जैसा खड़ा रख सकते हैं। शर्म అవతారం नहीं। లేకుండా కుడికాయలు పెట్టేశాను తగులడ్డాడు मजबूरन అడుగు 6,000 పెడితే పిడుగు खर्च పడ్డాడు. किया, अच्छे साल అమ్మకాలు से 6,000 అప్పు చేశాను 6 ఏళ్ళుగా తగులుకున్నాడు. మొన్న మీ అల్లుడు గారు ఆఫీస్ నుండి రైట్ సైడ్ వస్తుంటే రాంగ్ సైడ్ నుంచి ఓ సైక్లోడ్ వచ్చి ఇన్ని గుద్దేసి కాలు విరగొట్టుకున్నాడు. ఇప్పటి హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేస్తే ఆపరేషన్ చేయాలి, 6,000 కట్టమన్నారట. కట్టనంటే ఇన్ని జైల్లో పెట్టిస్తామని బ్లాక్మెయిల్ చేస్తున్నారు. దాంతో ఆయన బెంగ పెట్టుకున్నారు. మా దగ్గర 500 ఉంది, మిగతా 5,500 పంపిస్తారని ఎదురు చూస్తూ మీ ధనలక్ష్మి. फाड़ दीजिए पापा। ऐसा ही हुआ तो तुम्हारी दीदी आ जाएगी घर। वो लेटर में 5,000 कहाँ से लाओगे? मैं अरेंज कर दूंगा। हाँ हाँ, फिगर हल गई। फिगर जिस कार में आई वह भी हिल गई। पकड़े तो ऐसी फिगर को पकड़ना चाहिए, इज्जत मिलती, प्रॉपर्टी मिलती। తొడగాలి 60 లక్షల రింగా? ఇదిగో అమ్మా, జాగ్రత్తగా తీసుకెళ్ళు. 20 లక్షల ఖరీదు నగలు. 20 లక్షల నగల? 20 మంది పనోళ్ళు. सुनिए, मैं आपके लिए ही वेट कर रहा हूँ। दूल्हे वालों को कोई आपके बारे में बुरा लिखा, मालूम हुआ लुच्चा कौन है पता चले तो चीर कर। जिसने वो पत्र लिखा उसे कुछ मत कहिए। मैं किसी को कह रहा हूँ तो आप फील हो रहे हैं, क्योंकि वह लेटर मैं ही लिखी हूँ। आप, हाँ, कृपया यह बात मेरे पिता को नहीं बताना। రేటు కాదు, రేటు 10 లక్షలు. రే జీకే, పని అయిపోయిందిరా. ఇక చస్తే కార్ స్టార్ట్ అవుతుంది. వెరీ గుడ్, మీరు సైడ్ అయిపోండి. గో గో గో. ఏయ్, నువ్వు రెడీగా ఉండు. పద వెళ్దాం. ఏమైంది? రిపేర్ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఎలా మరి? నువ్వు బస్సులో వెళ్ళు, నేను రిపేర్ చేసి తీసుకొస్తా. నువ్వు స్పీడ్ గా వెళ్ళి ఆ అమ్మాయి ముందు ఆపాలి. సీన్ అర్థమైంది. హలో 20 వాట్? అబ్బే ఏం లేదండి. కార్ ఏమైనా ప్రాబ్లమా? అవునండి, రిపేర్ అయింది. డోంట్ వరీ. నా కార్లో రండి, నేను డ్రాప్ చేస్తాను. మీరు చెప్పాల్సిన డైలాగ్ అదే కదా సార్, మర్చిపోతారేమని గుర్తు చేశాను. మీరు నాతో రండి, డ్రాప్ చేస్తాను. మీకెందుకండి శ్రమ? ఈ కార్ రెంట్కి తీసుకుంటే అందుకు. ఏయ్, నోరు ముయ్. కమ్ ఆన్ ప్లీజ్. మీరుండేది బంజారా హిల్స్, రోడ్ నెంబర్ 10 అండి. డ్రైవర్ విన్నావుగా, పోనీ. आपकी प्रॉपर्टी के मुकाबले मेरी प्रॉपर्टी क्या? मेरी अम्मा जी की प्रॉपर्टी पूरी खींच कर मिलाए तो 10 करोड़ भी नहीं रहती। लड़की फोन नंबर बताई तो मैं भी नोट किया, 35, 36, 37। मुझे 2,000 चाहिए। किस लिए 2,000 तुझे? वैभव लक्ष्मी व्रत करें तो दरिद्र लक्ष्मी भाग जाएगी। $5,000 कीमत का लेटर।
पैसे दूं तो पता नहीं, यदि वैभव लक्ष्मी आएगी किंतु उधर नहीं दिया तो हमारी धन लक्ष्मी घर आ जाएगी। कौन सी लक्ष्मी हो ना, तुम पता चला ले लो। 5,000 का लेकर दीदी को भेज दीजिए। तुम्हारा पास इतना पैसा क्यों दिया? अगर बात सच नहीं थी तो मेरा पास दिया नहीं, दी। वह मैन नहीं, वुमन है। मेरी फैक्ट्री में काम करने वाले सब लोग महिलाएं ही हैं। यहाँ तक वॉचमैन भी नहीं है, वॉचवुमन। ఇంకా ఎంతసేపు త్వరగా కానీ इतनी देर అయ్యగారు क्या వస్తారు हुआ? ఏసీ వేసి साहब పక్క సర్దు आने वाले हैं, जल्दी से एसी दाल काम नहीं, हमेशा यही साहब आ रहे हैं, एसी दाल बेड ठीक कर। హలో హాయ్, నేను జీకేని. ఏం చేస్తున్నారు? रोटी बना रही हूँ। क्यों काम वाले नहीं आई? मैं ही काम वाले। गुड, तुम्हारी सिंपलिसिटी मुझे बहुत पसंद आई। तुम अर्जेंट बालाजी टेम्पल आ जाओ। ఇదేంటి ఇక్కడే తీసుకొచ్చారు? మీ అమ్మగారితో మన పెళ్లి విషయం చెప్పి నచ్చ చెప్దామని. పెద్దల అంగీకారం లేకుండా మనం పెళ్లి చేసుకోవడం మంచిది కాదు కదా. వద్దు, నేను దాని మొహం చూడను. తప్పు గంగా. यह 10 साल से कोशिश चल रही है, अब तक मुझे बच्चे नहीं हुए। मिसेस झांसी रानी, यह मेरा पति है। यह सर महिला नहीं, कठोरपति, अपर कुबेर, आंध्रा बिलगेट। क्या रे, देखने में टिप टॉप नजर आ रहा है? पटाया तो मुझे इसे फिगर को पटाना। काम वाले की शादी कर लिया? काम वाली? हाँ, 16 साल से मेरे घर में काम कर रही है। अर्पण सोचकर करीब की तो मुझे बातें बना रही है। तुझे मैं प्रिंसेस डायना समझ कर शादी किया तो तू भी मुझ जैसे कैसे? माता को रिस्पेक्ट से अम्मा जी कह रही होगी, मैं सोचा लेबर नहीं समझा। तुम यहाँ कैसे आई? मेरे बस के नीचे आकर आत्महत्या करना चाहिए तो बचाकर मैं नहीं लाया। पट्टा भी प्लीज प्लीज। यह लड़की नहीं जाएगी। तुझे पसंद है तो बहू बनकर रहेगी, वरना मेरी चौथी बेटी बनकर रहेगी। गोविंदराव के दामाद के घर से लेटर आता। यह क्या गजब है? इतनी परेशानी से जमाता जी लेटर लिखे हैं तो लड़की कुछ की होगी। एक बार जाकर देखेंगे। री, यह क्या काम है? जो जीवित है वो आपका दामाद, जो मरा हुआ है मेरा पति। दीदी ये कैसी बात है? हाँ गायत्री, मेरी दृष्टि में वह नीत मर चुका, इसलिए हिंदू संप्रदाय के मुताबिक मैं विधवा हुई। ఆడదాన్ని पति पत्नी मिलाकर लड़कियों को वेश्याएं बना रहे हैं। तुम लोग बर्बाद हो जाते।
उनके साथ मुझे भी 3 महीने जेल में रहना पड़ा। मैं अपने पति को बदलना चाहा, किंतु उसने कहा तुम्हारी बहनों को यहाँ बुला लो तो यहाँ पर रखकर बिजनेस कर सकते, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, घबराओ नहीं। पहले से इसका प्रबंध किया है मैंने। हर महीना तुम्हारे पिता को जैसा कि तुम लिख रही हो वैसा पत्र लिखकर 3,000 4,000 मंगाते हुए उनका कर्ज और भी बढ़ा दिया। तुम भी रोज एक कस्टमर देख ले सकती हो। ఈ క్షణం నుంచి నేను మొగుడు చచ్చిన ముండలా मैंने शपथ लिया कि मैं भी अभी माँ बाप को देखने आना चाहोगी तो ऐसा मत आना, पुण्य स्त्री जैसे आना। गायत्री जी, आप डल नजर आ रही हो, क्या है? दिन प्रतिदिन समस्याएं बढ़ रही हैं। मैं आपके पिता से पूछ नहीं सका। आप मुझे शादी करेंगे तो समस्याएं कम नहीं बल्कि बढ़ेंगे। कृपया ऐसा काम मत कीजिए। गिरीशम को श्री कन्या के साथ देखकर इमोशन में जी के गंगा का हाथ पकड़कर अंदर आने को कहता। गंगा उस पर फटकार करती है और कुछ कमा कर दिखाए तो मैं स्वयं तेरे बिस्तर में आऊंगी। బ్యాడ్ లక్ అంటే ఇదే. ఆ కంటి ఆపరేషన్ కాస్త అయ్యి ఉంటే ఈ వాసనలో దొంగ నోట్లో తెలిసిపోయేవి కదా. ఎరా ఈ ఒరిజినలేనా? హలో గోవిందరావు గారు, वह दुकान में नमस्ते सर। और पकड़ा जाता है, उसे जेल होती है। क्या पिताजी ऐसे देख रहे हैं? मैं आपकी बेटी धनलक्ष्मी। क्या है बेटा, आप ही कहे ना पिताजी पुण्य स्त्री बनकर आने को। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगी। आपको हर माह मनी ऑर्डर मिलेगा। आप मुझसे शादी करेंगे? उजड़ा हुआ हमारे घर में एक भले पुरुष की जरूरत है। मैंने बहुत सोचकर यह निर्णय लिया है। वीर स्वामी का घर की बात 3 लाख में हो जाती है। 3,000 कम थे। कुछ मोहलत मांगने पर वह इनकार कर रहा था। गोविंदराव पूछते हैं कि वह कितना देना है उनको। गोविंदराव, जिसको गायत्री की पट्टा से शादी की बात का पता चलता है तो बात करने के लिए देवुड़ के घर आता है तो ये इंसिडेंट होता है। वीर स्वामी के मकान का मामला जानकर वह अपना मकान उन्हें उसी कीमत पर बेचने की बात करता है। बदले में 70,000 में देवुड़ के मकान को स्वयं अपने लिए खरीदने की बात की। शादी की बात के साथ मकान का फैसला भी हो जाता है।
ఇవ్వగరా దేవుడు మా ఇంటి ఆటో తాలూకు खरीदता దస్తావేజు है, ఎందుకు उसका रिक्शा वेंकटेश्वर खरीद लेता है। ऑपरेशन के लिए आंजनेयलु को गोविंदराव हॉस्पिटल आता है। जीके को सच्चाई का पता चल जाता है। धोखे से गोविंदराजुलु मकान बेच देने की बात उसको मालूम हो जाती है और वह अपने पुराने खरीदे हुए मकान को जाता है और वहाँ पर उसके ग्रैंडफादर आंजनेयलु को समझाकर दोनों मिलकर कोर्ट ऑफ लॉ पहुँचते हैं। गलती की है, किंतु इंसाफ से गलती किया है मैंने। वह अपनी पूरी कहानी कोर्ट में बता देता है और कहता है मिडिल क्लास फैमिली में एक कमाता है तो 10 बैठकर खाते हैं। मेरे पिता के पुत्र के मुसीबतें मेरे समझा, इसलिए मकान भी मेरा समझकर बेच दिया। मेरी पत्नी भी मेरे साथ शिक्षित हो, क्योंकि वहाँ पर हमें रहने का स्थान और खाने को खाना मिलेगा, वरना इसे कौन भी नहीं संभालेगा। यहाँ पर ठीक है, मैं अवश्य शिक्षा दूंगा, तुम्हें ही नहीं मिडिल क्लास फैमिली को सबको शिक्षा करार करूंगा। मिस्टर जी के तुम अपनी जिम्मेदारी भूलकर फैमिली पर भार या बोझ हो गए, इसलिए नौकरी मिलने तक तुम्हारे पिता का रिक्शा चलाओ। अगर नहीं किया तो तुझे लाइफ सेंटेंस होगा। आंजनेयलु जी, आप आंख ऑपरेशन के लिए अपने बेटे को खींच कर खाए, वो बड़ापन नहीं घर में बैठकर खाना। आपको आंखों की रोशनी मिल गई, अब गैर जरूरी बातें छोड़कर जब तक पेशेंस है टोकरी बुनो या चुट्टे बांधो और परिवार की सहायता कीजिए, नहीं तो शिक्षा मिलेगी। अम्मा श्री कन्या, तुम अपने शरीर का सुख चाहा, किंतु अपने बेटे की जिम्मेदारी भूल गई। भाई पर निर्भर न होकर आज से तरकारी बेचो। बेबी पार्वती, तुम अब निसंकोच पढ़ाई जारी रखो, तुम्हारा खर्च दे देंगे ये लोग। और आप लोग अब तक परिवार की गाड़ी खींचते हुए थक गए हो, अब आपके पेंशन के पैसों से आराम करिए।